अभी आपने मुकदमा की बात किया है। मुझे योगी जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। योगी जी कटहरी के अंदर आते हैं और कहते हैं जो बटेगा वो कटेगा। मैं दलित समाज से आता हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ और काफ़ी 2022 में हमने जलालपुर से विधानसभा भी लड़ा। हम गरीबों, शोषितों, अखिलितों के पक्ष में हमेशा खड़े होकर के लड़ाई लड़ते हैं। ये बात प्रशासन भी जानता है। हम जलालपुर से हैं तो जलालपुर थाने, मालीपुर थाने और संबलपुर थाने में कुछ मुकदमा दर्ज हुआ। एक कार्यक्रम में रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती थी। उस कार्यक्रम में अजय वक्ता हमें बुलाया गया तो हमने उस कार्यक्रम में जो रामस्वरूप वर्मा जी का जो कोड है, जो कथन है, उसी को हमने जो है उस कार्यक्रम में कहा, भाई जिसकी जयंती होगी उसी के बारे में बात की जाएगी। रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती होगी तो उनके बारे में बात की जाएगी, लोहिया जी की जयंती होगी तो उनके बारे में, बाबा साहब की जयंती होगी उनके बारे में बात की जाएगी, रामलीला होगा तो भगवान राम के बारे में बात की जाएगी। अब बाबा साहब की जयंती है तो रामलीला की लंतरानी तो बतियाई नहीं जाएगी, जिसकी जयंती उसके बारे में बात की जाएगी। जो रामस्वरूप वर्मा जी ने उस दिन कहा था उन्हीं को कोट करते हुए उन्हीं के लाइन हमने कुछ स्लोगन लिखा। भाव ये था कि सारे इंसान बराबर हैं। भाजपा की सरकार बताइए, मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ आकर के आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप एक उच्च पद पे बैठे हुए हैं, बावजूद संविधान को ताक पे रख करके, किनारे पे रख करके ये आदमी खुलेआम कहता है कि जो बटेगा वो कटेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दलित हिंदू धर्म भाई है कि नहीं है तुम्हारा, कि दलित हिंदू है? मैं तो तब से कंफ्यूज हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ तो आप कहते हो कि जो बटेगा वो कटेगा, तो दलित हिंदू है कि नहीं? तो वो चीजें क्या लग रहा है कि मतलब हमारे ऊपर गंभीर, मेरे ऊपर गंभीर, वो तो साफ जाहिर, मेरे ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। अगर दलित सबके समान नहीं हो सकता है, सब क्या आर्टिकल 14 नहीं कहता कि सब इंसान बराबर? संविधान का प्रियम्बल नहीं कहता कि सब इंसान बराबर? आर्टिकल 21 समानता का अधिकार देता है ना। तो संविधान को ताक पे रखकर, संविधान को किनारे पे रख करके मेरे ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, सिर्फ इस बात के लिए कि सब इंसान बराबर नहीं है। यहाँ के पंडित ठाकुर सब जातियों के बाप हैं। ये कहाँ? और यहाँ आकर के तुम कह रहे हो कि जो बटेगा वो कटेगा, सारे हिंदू एक हो जाओ। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, योगी जी, क्या दलित हिंदू धर्म भाई है कि नहीं है तुम्हारा? अगर वो कह रहा है, यहाँ कह रहे हो कि सब एक हो, एक कैसे हो? यहाँ तो तुम्हारे साथ हाथ से हाथ छूना ही पाप। यहाँ तुम मुझको अपने बराबर में बैठने के लिए तैयार नहीं हो, तो कैसे एक होगा? सिर्फ वोट लेने के लिए, तुमको सत्ता में बैठाने के लिए एक हो जाए, उसके बाद कहोगे कि नहीं तुम नीची जात के हो, तुम छोटे हो, हम बड़े हैं। तो ये तुम्हारी इनकी जो नहीं हो सकते आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो सबको ले चले बीजेपी जो नहीं, इससे बड़ा उदाहरण पटेल मैं तुम्हारे साथ सामने जीता जागड़ा उदाहरण हूँ कि अगर एक दलित नौजवान, उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि दलित का लड़का नेता बने। योगी जी को, योगी जी की सरकार को ये बर्दाश्त नहीं है कि एक दलित का लड़का जो है मुखर होकर के बोले, कॉन्फिडेंस से बोले, दलित का लड़का नेता बने, ये बर्दाश्त नहीं। उसको दबाने के लिए, डराने के लिए, कमजोर करने के लिए तुम मुकदमा दर्ज करवाते, सिर्फ ये कहने पर कि सब इंसान बराबर हैं। आप ही मैं काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ, क्या सब इंसान बराबर नहीं है? इंसान बराबर है। तो योगी जी से मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ ना कि दलित हिंदू है कि नहीं? तुम कहते हो कि नहीं सारे हिंदू एक हो जाओ। अगर बात है वो किस भाषा में बोले हैं, नहीं, इसे वो तो जग जाहिर है। अब आप जनता के बीच में जा रहे हैं। नो, वो किसके लिए बोल रहे हैं कि जो बटेगा कटेगा, मतलब सारे हिंदुओं एक हो जाओ, नहीं तो कटोगे। तो मैं एक दलित नौजवान उनसे पूछ रहा है, योगी महाराज जी, मैं हिंदू धर्म भाई हूँ कि नहीं हूँ आपका? अगर आपका एक हिंदू धर्म भाई जो दलित समाज से आता है वो ये कह रहा है कि नहीं सारे इंसान बराबर हैं, सबको बराबर हक और अधिकार मिलना चाहिए, हम भी जो है इंसान हैं, तो कहते हो नहीं तुम इंसान नहीं हो, पहले तुम दलित हो फिर जो है इंसान हो। और अगर हम इस बात को मुखर होकर के कहते हैं तो कहते नहीं तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। ये कहाँ का न्याय है? काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। लास्ट में ये है कि जब आप जनता के बीच में जाते हैं, कटेगे बटेगे वाले जो आप योगी जी बोले हैं, क्या वो बोल रहे हैं कटेगे बटेगे वाले? वो तो जनता के छलने का काम कर रहे हैं, हिंदू का लॉलीपॉप दिखाते हैं और सरकार में आने के बाद फिर वो जो है दलित हो जाता है, पिछड़ा हो जाता है, पिछड़ा हो जाता है। बेसिकली भाजपा सरकार फारवर्डों की हितैषी पार्टी है, उन्हीं के पक्ष में काम करने का काम कर रही है। बाकी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, खुलेआम तानाशाही है ये भाजपा की सरकार। जब एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी जो खुद को योगी कहते हैं और कहते हैं मुझको ठाकुर होने पे गर्व है, तो आप सोच सकते हैं कि नीचे वाले फिर क्या हाल होगा।
उनको अगर अपनी जाति प्रतिष्ठा पे सम्मान पद पे बैठ करके ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो ये सरकार जो अभी हमारे जलालपुर में, नसूपुर में, उन्हीं के स्वजाति लोगों ने एक दलित पे ऐसा उत्पीड़न किया कि उसको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। एक ज़मीन के टुकड़े के लिए, अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए उसको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। चलिए, फिलहाल हमारे साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, जिला पंचायत जिला पंचायत सदस्य, और नहीं कोई बात नहीं, तो उन्हें है। और क्षेत्र में निकल कर जो बातें आ रहे हैं वो हमने आप तक पहुँचाया। और ये कटेहरी में लगभग जब से शायद आप क्लियर हुआ है तब से आप लोग यहाँ पर होंगे लगातार, तो मतलब क्लियर है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी भारी मार्जिन से सभावती वर्मा जी जीतने जा रही हैं। और अब की बार भाजपा को हम लोग पटकनी देने जा रहे हैं, ऐसा पटकनी देने जा रहे हैं कि 20 साल से ऊपर नहीं पाएगी। चलिए, भाजपा का पटकनी होना तय है, ये सपा कार्यकर्ता और सिपाहियों का दावा है। फिलहाल आप क्या समझते हैं इस वीडियो को, कमेंट करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।